नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। 20वीं सदी की पंजाबी भाषा की बेहतरीन उपन्यासकार और निबंधकार, पंजाबी की पहली और सर्वश्रेष्ठ कवयित्री, करीब 100 से ज्यादा किताबें लिखने वाली, बंटवारे के दर्द को शब्दों में पिरोकर पिंजर जैसी लाजवाब कहानी देने वाली, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला लेखिका और साहिर लुधियानवी और इमरोज के साथ जिन्हें हमेशा याद किया जाता है, वही अमृता प्रीतम है हमारी आज की नायक। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि क्यों पड़ा अपनी पहली कविता पर एक थप्पड़ अमृता प्रीतम को, क्यों कहा साहिर लुधियानवी ने अमृता प्रीतम से कि मैंने ब्लैंक चेक पर दस्तखत कर दिए हैं, जो चाहो रकम डाल लो, और कैसे हुई मुलाकात अमृता प्रीतम और इमरोज की। आप सुनते रहिए नायक। बात कर रहे हैं आज हम द वन एंड ओनली इंस्पिरेशनल लिटरेरी पर्सनालिटी अमृता प्रीतम की। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज हिंदी और पंजाबी की महान लेखिका अमृता प्रीतम की। आखिर ऐसा क्या हुआ एक बार कि बेटी की तारीफ पर हो गए उनके पिता बेहद नाराज। घटना तब की है जब अमृता प्रीतम का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ था। अमृता के इस पहले कविता संग्रह ने ही साहित्य जगत में जैसे तहलका मचा दिया। कविता संग्रह की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि कपूरथला के महाराजा ने उस समय यानी 1936 में 200 रुपए का मनी ऑर्डर अमृता प्रीतम के नाम भेजा। कुछ ही दिनों बाद नाभा की महारानी ने भी उस किताब को पढ़ा और उपहार स्वरूप डाक से अमृता प्रीतम को एक साड़ी भिजवाई। महज 17 साल की थी अमृता प्रीतम उस समय। एक दिन की बात है, डाकिये ने फिर उनके घर का रुख किया, दरवाजा खटखटाया। दस्तक सुनते ही अमृता को लगा कि फिर कोई मनी ऑर्डर या पार्सल आया है और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागी। आज एक और इनाम आ गया। इतना सुनते ही पिताजी का चेहरा तमतमा गया। उनके माथे पर त्योरियां पड़ गईं, सिलवटें पड़ गईं। उनके पिताजी को शायद उनका वो रवैया इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि उनका मानना था कि रुपए या इनाम की चाहत एक लेखक को छोटा बनाती है। अमृता प्रीतम लिखती हैं, मुझे वह समय याद है, हाथ को छू रहा है एक नन्हा सा गर्म श्वास, न हाथ से बहलता है न हाथ को छोड़ता है। अंधेरे का कोई पार नहीं, मेले के शोर में भी खामोशी का आलम है, और तुम्हारी याद इस तरह जैसे धूप का एक टुकड़ा। आगे बताऊंगा कि क्यों लगाया अपने नाम के आगे शब्द प्रीतम अमृता प्रीतम ने, और क्यों पड़ा थप्पड़ उन्हें अपनी पहली कविता पर। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज महान हिंदी और पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम की। तो ऐसा क्या हुआ कि अपनी पहली ही कविता पर अमृता प्रीतम को लगा एक जोरदार थप्पड़। बात यह है कि बचपन में ही अमृता ने अपने दिल में एक काल्पनिक प्रेमी की जगह बना ली थी और बड़े प्यार से उसका नाम रख दिया था राजन। अब इसी राजन के इर्द गिर्द अमृता ने अपनी पहली नज्म लिखी। स्कूल में पढ़ती थी तब वो। अब काल्पनिक प्रेमी पर नज्म लिख खुशी से फूली नहीं समा रही थी अमृता प्रीतम। उस कागज के टुकड़े को जेब में रख लिया कि स्कूल जाकर अपनी सहेलियों को सुनाएंगी, उन्हें पढ़ाएंगी। लेकिन जाते जाते रास्ते में पड़ गए पिताजी। पिताजी से कुछ पैसे मांग लिए अमृता प्रीतम ने। अब पिताजी ने प्यार से पैसे अमृता के हाथ में रखने की बजाय उसकी जेब में डालने की कोशिश की। जेब में हाथ डाला तो हाथ आ गया वो कागज का टुकड़ा जिस पे लिखी हुई थी राजन के प्यार के नशे में डूबी हुई अमृता प्रीतम की पहली नज्म। अब पिताजी ने पढ़ना शुरू किया। चेहरा धीरे धीरे गुस्से में स्याह हो गया। बेटी से उन्होंने पूछा कि ये राजन कौन है, किसके लिए लिखी है तुमने ये कविता। बेटी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानती राजन कौन है और मैंने लिखी भी नहीं है, मेरी सहेली ने लिखा है ये। पिताजी को गुस्सा आया, झूठ बोलती है, और लगाया खींच के एक थप्पड़ अमृता को और कागज दिया फाड़।
अमृता प्रीतम जब सिर्फ 16 साल की थीं तभी उनकी शादी हो गई। अपने पिता के घर से विदा हुई, पति के घर पहुंची और वहां जाकर उन्होंने बताया कि ये शादी उन पर थोपी गई है। पति पत्नी दोनों के बीच एक मौन सहमति सी बन गई और उन्होंने कभी पति पत्नी की तरह जीवन नहीं गुजारा। 1960 में अमृता और प्रीतम का ऑफिशियल डिवोर्स हो गया, लेकिन अमृता प्रीतम ने अपने पति का नाम प्रीतम हमेशा अपने नाम के आगे सरनेम की तरह इस्तेमाल किया। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज महान लेखिका अमृता प्रीतम की। तो कैसे हुई मुलाकात अमृता प्रीतम और मशहूर पेंटर इमरोज की, और कैसे ये मुलाकात धीरे धीरे तब्दील हुई मोहब्बत में। किस्सा यहां से शुरू होता है जब अमृता ने एक चित्रकार सेठी जी से अपनी किताब आखिरी खत का कवर डिजाइन करने के लिए कहा था। लेकिन सेठी साहब ने अमृता को कहा कि वो एक ऐसे शख्स को जानते हैं जो उनसे बेहतर कवर बना सकते हैं। सेठी जी के कहने पर अमृता प्रीतम उस चित्रकार से मिली। पेंटर का नाम था इमरोज। इमरोज का असली नाम इंद्रजीत था, जिन्हें अमृता ने ही इमरोज नाम दिया। अमृता ने इमरोज से अपनी किताब आखिरी खत का कवर डिजाइन करने के लिए कहा। जो डिजाइन उन्होंने बनाया वो अमृता प्रीतम को बेहद पसंद आया। मिलने जुलने मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, जो धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गया। अमृता और इमरोज इश्क के मामले में अनूठे थे। कभी शायद उन्होंने एक दूसरे से कहा नहीं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अक्सर आधी रात 1 बजे 2 बजे वो चाय बनाते और चुपचाप अमृता प्रीतम के आगे रख देते। वो लिखने में इतनी खोई हुई होती थीं कि इमरोज की तरफ देखती तक नहीं थी। ये सिलसिला 40-50 साल तक चला। अमृता प्रीतम के अंतिम दिनों में इमरोज ने उनकी बहुत सेवा की। 31 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में अमृता प्रीतम ने आखिरी सांस ली। मैं तुझे फिर मिलूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, शायद किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखय्युल की चिंगारी बन तेरे कैनवस पर उतरूंगी, या तेरे कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। तो ऐसी थी इमरोज और अमृता प्रीतम की प्रेम कहानी। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम की। प्रेम की गहराई में डूबे जोड़ों का अगर हम नाम लेते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी का नाम नहीं लिया जाए। अमृता को साहिर लुधियानवी से बेपनाह मोहब्बत थी। अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में वो लिखती हैं कि किस तरह साहिर लाहौर में उनके घर आया करते थे, सिगरेट पिया करते थे। साहिर के जाने के बाद वो उन्हीं सिगरेट की बट्स को दोबारा पिया करती थी। इसी तरह उन्हें सिगरेट पीने की लत लगी थी। अमृता का कहना था कि साहिर एक तरह के आसमान है और इमरोज उनके घर की छत। साहिर उन दिनों लाहौर में थे और अमृता प्रीतम दिल्ली में। दोनों ने अपने बीच के संबंधों को जिंदा रखने के लिए पत्रों का बखूबी इस्तेमाल किया। लेकिन बाद में साहिर और अमृता के बीच दूरियां बढ़ी, दोनों अलग हो गए। अमृता कभी साहिर लुधियानवी को भूल ना पाई। साहिर को ना पाकर अमृता का प्रेम रूहानियत में बदल गया। उनकी कविताओं में सूफियाना खुशबू और फकीराना रंगत दिखने लगी। आगे बताऊंगा आपको कि क्यों कहा साहिर लुधियानवी ने अमृता प्रीतम से कि ये एक ब्लैंक चेक है जिसपे मेरे सिग्नेचर हैं, जो चाहे रकम भर लो। क्या था वो किस्सा, जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज महान साहित्यिक शख्सियत, पंजाबी और हिंदी की महान लेखिका अमृता प्रीतम की। तो क्या हुआ एक बार ऐसा कि अमृता प्रीतम को साहिर लुधियानवी ने कहा कि ये पकड़िए एक ब्लैंक चेक जिस पे उनके दस्तखत हैं और जिस पर अमृता प्रीतम जो चाहें वो रकम भर लें। एक मुशायरा हुआ था जिसमें साहिर साहब ने काफी तारीफें बटोरी थी। अमृता भी उनके साथ थी। मुशायरे के बाद साहिर से लोग ऑटोग्राफ ले रहे थे। लोग चले गए
अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी अकेले रह गए। अमृता प्रीतम ने मुस्कुराते हुए साहिर साहब के आगे अपनी हथेली कर दी, जैसे कोरा कागज हो। साहिर ने भी अमृता का कोरा हाथ अपने हाथों में लिया और हथेली पर अपना नाम लिखकर कहा, ये कोरे चेक पर मेरे दस्तखत हैं, जो रकम चाहे भर लेना और जब चाहे कैश करवा लेना। अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी की मोहब्बत में एक अजीब सी खामोशी थी जो ताउम्र कायम रही। लाहौर में जब साहिर अमृता प्रीतम से मिलने आते थे तो बस दोनों चुपचाप घंटों सिगरेट पीते रहते थे। अमृता प्रीतम ने एक जगह लिखा है कि एक दर्द था जो सिगरेट की तरह मैंने चुपचाप पिया है, सिर्फ कुछ नज़में हैं जो सिगरेट से मैंने राख की तरह झाड़ी हैं। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज हिंदी और पंजाबी की महान कवयित्री लेखिका अमृता प्रीतम की। अमृता प्रीतम की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन था जब उन्हें मिली साहिर लुधियानवी की मौत की खबर। बात 25 और 26 अक्टूबर की रात की है। करीब 2 बजे अमृता प्रीतम के पास फोन आया कि साहिर साहब नहीं रहे। तब वो बल्गेरिया में थी। उस समय उन्हें वो वाकया याद आया जब दिल्ली में पहली एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। शायरों, अदीबों को उनके नाम के बैज मिले थे। तब साहिर साहब ने अपने कोट पर से अपने नाम का बैज उतार कर मेरे कोट पर लगा दिया था और मेरे नाम का बैज उतार अपने कोट पर लगा दिया था। तो उन्हें सबसे पहले वही वाकया इसलिए ध्यान आया क्योंकि उन्हें लगा कि जैसे मौत ने अपना फैसला उसी बैज को पढ़कर दिया है, क्योंकि शायद उस रात मौत उनकी आनी थी पर बैज साहिर साहब के कोट पर लगा हुआ था। एक खत में अमृता प्रीतम ने इमरोज को लिखा भी, मैं सारी उम्र कल्पना के गीत लिखती रही पर यह मैं जानती हूँ मैं वह नहीं हूँ जिसे कोई इस तरह आवाज दे, और मैं यह भी जानती हूँ मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं आएगा। इसी तरह के रूहानी और रोमानी ख्यालों में जिंदगी भर जी अमृता प्रीतम और हमारे बीच से एक दिन विदा भी हो गई। कल शाम एक बार फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ, महान क्रिकेटर, ऑलराउंडर और हर दिल अजीज युवराज सिंह की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।